नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टनिंग भारत बाय दीप्ति आर्या चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप सबके सामने लाई हूँ करवा चौथ की कुछ प्रमुख कथाएं। तो चलिए सुनते हैं एक एक करके। करवा चौथ का त्योहार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और करवा चौथ का व्रत यानी पति की सेहत और लंबी आयु की कामना। इस साल करवा चौथ व्रत जो है वो 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो चलिए सुनते हैं करवा चौथ की कुछ प्रमुख कथाएं, जिसमें से सबसे प्रचलित कथा है एक साहूकार की। तो चलिए सुनते हैं। एक समय की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी। बहन का नाम वीरवती था। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, यहाँ तक कि वे खाना भी अपनी बहन के साथ ही खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना कार्य बंद करके आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल है। सभी भाई खाना खाने बैठ गए और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है। लेकिन चूंकि चांद नहीं निकला था तो वो खाना नहीं खा पा रही थी। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खा सकती है। लेकिन वो भूख प्यास से व्याकुल हो गई थी। तब उसके भाइयों ने पीपल की आड़ में एक नकली चांद जो है वो दिखला दिया और वीरवती को भोजन करवा दिया। अब परिणाम ये हुआ कि उसका पति जो है वो मृत हो गया। फिर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत किया। फिर जब अगले साल करवा चौथ आई तो उसने व्रत किया और चौथ माता ने खुश होकर उसके पति को जिंदा कर दिया। वही दूसरी कहानी हमें महाभारत में देखने को मिलती है। पांडवों पर लगातार आ रही मुसीबतों को दूर करने के लिए द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से मदद मांगी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें करवा चौथ के व्रत के बारे में बताया, जिसे देवी पार्वती ने भगवान शिव की बताई विधियों के अनुसार रखा था। कहा जाता है कि द्रौपदी के इस व्रत को रखने के बाद न सिर्फ पांडवों की तकलीफें दूर हुई, बल्कि उनकी शक्ति भी कई गुना बढ़ गई। एक कहानी ये भी है जो हम लोगों ने शायद बहुत पहले से सुनी हुई है, जो सत्यवान और सावित्री की कहानी है। जब सत्यवान की आयु पूरी हो जाती है तो उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन सती की प्रभाव से जो सावित्री थी वो बहुत सती थी। जो यमराज के गण होते हैं वो लेने नहीं आ पाते हैं, तो यमराज को स्वयं आना पड़ता है। सत्यवान की आत्मा को लेने जब यमराज आते हैं तो सावित्री अपना खाना पीना सब त्याग देती है, जिससे उनके सतीत्व के आगे यमराज को झुकना पड़ता है और सत्यवान के प्राण को लौटाना पड़ता है। वही एक कहानी ये भी है कि करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे के गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया और स्नान करते समय वहां पर उसका पैर एक मगर ने पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और आकर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वो यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया था, उस मगर को नरक में ले जाओ। तब यमराज बोले, अभी तो मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु दी। जो भी एक करवा चौथ का व्रत करता है तो यही प्रार्थना करता है कि हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे ही सभी पतियों की रक्षा करना। आशा करती हूँ आपको ये कहानियां अच्छी लगी होंगी और आप भी इसमें से कौन सी कहानी अपने व्रत के दिन सुनते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।